40,908 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सर से जानते हैं कि आखिर ये टर्म क्या है, डीमोनेटाइजेशन, आखिर ये टर्म क्या है? सबसे पहले जो अभिषेक जी ने कहा, यदि चर्चा में पूरे देश में चल रहा है नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन, और हिंदी में इसे हम लोग विमुद्रीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले जानना है कि यह है क्या। ये एक आर्थिक टर्मिनोलॉजी है जिसके तहत जो मुद्राएं, जो करेंसी प्रचलन में रहती है, उसको बंद कर दिया जाता है। और इसी के तहत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय 8 नवंबर को देश को संबोधित करते हुए उन्होंने ये आदेश दिया, या इस प्रक्रिया के तहत ये निर्णय दिया, जो हमारे देश में 500 और 1000 के नोट जो प्रचलित हैं उनको आज से रात के 12 बजे से बंद कर दिया जाएगा। यानी कि ये लीगल टेंडर नहीं रहेगा। और उसको बैकअप द माइंड में रखते हुए प्रधानमंत्री महोदय जी ने कहा कि इससे 2-3 बातों को ध्यान में रख के उन्होंने किया। पहला जो उनका जो मिशन में जो था, वो पहला ये था कि जो हमारे यहाँ जो फेक करेंसी चल रहे हैं, नकली नोट जो चल रहे हैं, जो 500 to 1000 के जो काफी मात्रा में हमारे देश में चल रहे हैं, उन पर रोक लगेगी, वो बंद हो जाएगा। और इसी नोट के तहत जो हमारे देश में आतंकवाद या नक्सलवाद को फंडिंग होता है, उससे इसमें रोक लगेगी। दूसरी उनकी जो भावना थी, जो मकसद था इसमें, कि काला धन रुकेगा, बंद होगा या कमी आएगी उसमें, ये दूसरी उनकी भावना थी जिसके तहत उन्होंने काम किया। और तीसरी ये जो उनकी भावना थी कि ये दोनों जब काम हो जाएंगे तो हमारे देश का आर्थिक विकास प्रॉपर हो सकेगा और हम लोग उन्नति के राह पर आगे जा सकेंगे। इन्हीं 3 बातों को बैक ऑफ द माइंड में रख के हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी ने ये निर्णय लिया। और इसमें जैसे सर कुछ इस बड़े निर्णय में, जो कि एक देश स्तर पर जो लिया गया है, और इसमें कुछ निर्देश भी दिए गए हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दिया जाए। जी, इसमें जब ये निर्णय लिया गया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, उस समय ये उनके बैक ऑफ द माइंड में थे कि हमारे देश के जो जनरल पब्लिक है, जो आम नागरिक है, उसको परेशानी हो सकती है। उनके परेशानी को दूर करने के लिए जो निर्देश उन्होंने जारी किया था, उस समय ये था कि कोई भी नागरिक 4000 रुपये तक, जो 500 और 1000 के नोट उनके पास हैं, वो पोस्ट ऑफिस या बैंक से जाके उसका एक्सचेंज कर सकते हैं। जो करेंसी हमारे यहाँ चल रही है उस करेंसी में कर सकते हैं। बाद में इसकी राशि बढ़ाकर 4500 की गई, लेकिन फिलहाल इस राशि को घटाकर 2000 कर दी गई है। तो कोई भी नागरिक, जो भारत देश का नागरिक हो, जिनके पास 500 1000 के नोट हो, वो बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाके उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, पहला। दूसरा, उन्होंने समझा कि कुछ ऐसी आवश्यक चीजें हैं जहां पर लोगों को अभी उनके पास ये समय नहीं है, वो नहीं करा सके हैं, अभी तत्काल जाना पड़ेगा। तो उसमें उन्होंने कुछ सेवाओं को उसके अंतर्गत रहा जहां पर 500 और 1000 के नोट चल सकते हैं, जिसमें कि सरकारी अस्पताल हैं और मेडिकल शॉप्स हैं, दवा की दुकान है, पेट्रोल पंप है, रेलवे स्टेशन है, एयर के टिकट आप कटा सकते हैं। उसके अलावा अभी तत्काल प्रधानमंत्री महोदय जी ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें कि किसान लोग जो है 500 का नोट, यहाँ पर मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ, 1000 के नोट नहीं, 500 के नोट से वो बीज खरीद सकते हैं। ये छूट जो है 24 नवंबर तक दी गई है। तो श्रोताओं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में हमारा रेडियो स्टेशन अभी सबसे ज्यादा सुना जा रहा है। तो किसान भाइयों, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो आपके लिए बहुत विशेष जानकारी है, क्योंकि आप लोग बीज खरीद सकते हैं 500 के नोट देकर। सर ने जैसा कि अभी बताया है, बीज खरीदने वाले दुकान को ये निर्देश दिया गया कि वो 500 का नोट लें और हमारे किसान भाइयों को उस पर बीज उपलब्ध कराएं। बिल्कुल। और ये जो जानकारी अभी आपके सामने सर ने अभी रखी है, इसमें मुझे उम्मीद है कि कई सारे अभी श्रोता इस वक्त सुन रहे होंगे, उनको बहुत ही लाभ मिल रहा होगा। और अभी हमें जानकारियों का जो सिलसिला है वो अभी चलेगा, और आपके पास एक मौका है अपने सवाल यहाँ पे पूछने का, क्योंकि सर हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 061522422908, यानी कि 242-908 हमारे रेडियो स्टेशन का नंबर है। श्रोताओं, यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापिस आएंगे तब आपके साथ कुछ और इस विषय पर बातचीत जारी रहेगी, और कुछ सवाल लेंगे हम अपने श्रोताओं से, और तब जिसमें कि छुपे होंगे आपके भी जवाब। तो आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा, और सुनते रहिए रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज। सुबह है उम्मीदों की बदली जिंदगी, फूल खिले हैं आशाओं के अब मिली है खुशी, सब मिलके गाएंगे खुशियां मनाएंगे।
जाएंगे, हमको करेंगे दूर। रेडियो रेडियो मयूर, मयूर रेडियो मयूर। रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। स्वागत है छपरा आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस आज के स्पेशल प्रोग्राम में, जिसका नाम है छपरा अपडेट स्पेशल। और इस वक्त शाम के 7:15 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। और मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक अरुण। और इस वक्त आज जो हमारा एपिसोड चल रहा है वो है एक विशेष एपिसोड, जो कि आज कल हमारे यहाँ पूरे देश में जो नोटबंदी का जो सिलसिला चल रहा है उसके ऊपर हमारे मन में, हमारे श्रोताओं के मन में, हमारे जितने भी सारणवासी हैं उनके मन में कई ऐसे सवाल आ रहे होंगे। उसी को ध्यान में रख के हमने एक एपिसोड प्लान किया है। और आज के हमारे एपिसोड के विशिष्ट अतिथि हैं जो कि श्री ओम प्रकाश चौधरी जी हैं, क्षेत्रीय प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक छपरा। और सर ने जैसा कि ब्रेक के पहले बहुत सारी बेसिक चीजों के बारे में जानकारी दे दी है। और छपरा अब हम लोग अपने जानकारी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ ऐसे बेसिक और सवाल हैं जिनको जानना हमारे लिए भी और आपके लिए भी बहुत जरूरी है। तो सर, जैसा कि ये जो डीमोनेटाइजेशन के ऊपर जो बातचीत हो रही है, अभी आपने इतनी सारी जानकारी दी है सबको, तो यहाँ पे अब हम लोग जैसे कि मन में आता है कि जमा या फिर निकासी के लिए, तो निकासी के लिए थोड़ी सी जानकारी है कि निकासी के लिए क्या क्या निर्देश दिए गए हैं बैंकों में। निकासी से संबंधित जो पहला बात हमने आपको बताया जो एक्सचेंज का था जी, पहले 4,000 था, फिर 4,500 हुआ, अभी 2,000 तक आप एक्सचेंज करा सकते हैं। एक निकासी का एक जरिया वो भी हुआ। दूसरा, आपका जो खाता आप मेंटेन करते हैं आप किसी भी ब्रांच में या पोस्ट ऑफिस में जी, तो इसमें जो निर्देश हैं, पहले ये निर्देश था कि एक खाता से एक आदमी 10,000 रुपए तक निकाल सकता है एक सप्ताह के अंदर जी। लेकिन अभी उसमें अमेंडमेंट किया गया, सुधार किया गया है। अब कोई भी आदमी अपने बचत खाता से 24,000 रुपये तक एक सप्ताह के अंदर निकाल सकता है। मैंने विदिन ए वीक वो 24,000 निकाल सकता है, नेक्स्ट वीक फिर वो 24,000 निकाल सकता है जी। इसमें ये तो जनरल बचत खाता के बारे में हुआ। लेकिन जिनका करंट अकाउंट है, जिनका कैशक्रेडिट अकाउंट है या जिनका ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, उसमें नए निर्देशों के अनुसार हुए 50,000 रुपये तक वो एक सप्ताह के अंदर निकाल सकते हैं, एक सप्ताह निकाल सकते हैं। अब इसमें निकालने के माध्यम जो है, आप एटीएम से भी निकाल सकते हैं। और हम लोगों ने अभी एक माइक्रो एटीएम भी स्टार्ट किया है। माइक्रो एटीएम में एक एटीएम की तरह ही छोटी सी मशीन है जो हम लोग अभी चौक चौराहों पे लगाएंगे। आज हम लोगों ने उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी किया है। अच्छा। और ये जहाँ भीड़ वाली जगह है वहाँ हम लोग लगाएंगे, ताकि वहाँ जिनको जरूरत हो माइक्रो एटीएम से एक बार में, जिनके पास एटीएम है, 2,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। अच्छा। लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो आप राशि निकालेंगे ये 24,000 में से माइनस हो जाएगा। हाँ, कि वो सप्ताह में आपका जो लिमिट है वो 24,000 का वो बरकरार है। तो सर, ये माइक्रो एटीएम क्या मतलब एक जगह फिक्स होगा या फिर पोर्टेबल होगा? नहीं, ये पोर्टेबल होगा। ये अच्छा। हम लोग एक वैन हम लोगों ने लिया है, वो वैन मूव करेगा और जहाँ हम लोग को आवश्यकता महसूस होगी या जहाँ हमें लगा कि यहाँ पर कस्टमर ज्यादा है, लोगों की भीड़ ज्यादा है, उनके आवश्यकता अनुसार हम लोग वो वैन वहाँ रहेगा और हमारे जो कर्मचारी हैं उसमें उपलब्ध रहेंगे और वो एटीएम के जरिए उनसे वो पैसा निकाल सकते हैं। तो श्रोताओं, आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है माइक्रो एटीएम के द्वारा कि आप लोग जहां पे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वहां पे आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। और ये सुविधा आप सभी के लिए मुहैया कराई जा रही है। यहाँ पे सर हमारे पास कुछ सवाल आ चुके हैं। अभी फिलहाल सबसे पहले विवेक हैं नैनी से। इन्होंने पूछा है कि 2,000 रुपए डिपॉजिट 200 रुपए कट रहा है। 2,000 रुपए डिपॉजिट करने पे 200 रुपए कट रहा है और 3-4 बार किया है। ये पीएनबी में इन्होंने जमा किया है। तो विवेक जी नमस्कार। ये अगर आपका कट रहा है वो तो गलत है, ये कटना नहीं चाहिए। अच्छा। इसमें दो बातें हैं कि अगर आपका नॉन होम अकाउंट होगा, जैसे कि मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आपका खाता जो है कहीं बाहर हो, मान लीजिए आपका खाता नई दिल्ली में हो और आप वो पीएनबी के यहाँ किसी शाखा में जमा कर रहे हैं, तो नॉन होम में जो जमा करते हैं उसके सम चार्जेस कटते हैं। लेकिन आपने जितना चार्ज बताया कि 200 कट रहा है, ये ज्यादा है, इतना नहीं कटना चाहिए। आप शाखा प्रबंधक को लिखित में ये कंप्लेन करें कि ये पैसा कट गया है, हमारे खाता में लौटाया जाए, आपके खाता में लौट जाएगा। आदित्य हैं गांधी चौक से। इन्होंने बोला है कि बाहर जो लोग रहते हैं उनके पास जो नोट्स हैं वो कैसे चेंज होंगे?
ये तो अपने वहाँ के किसी भी ब्रांच में आदित्य जी नमस्कार। ये तो एक्चुअली पूरे देश में चल रहा है ना, तो वहाँ पर भी वो एक्सचेंज करा सकते हैं। जो भी बाहर आते हैं वो लोग, उनके पास आईडी प्रूफ है ही, वो किसी भी बैंक से जाके एक्सचेंज करा सकते हैं जी। तो या फिर वो अपने खाता में भी जमा कर सकते हैं। तो श्रोताओं, और भी आपके मन में अगर कुछ सवाल चल रहे होंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे आगे हमारे कई सारे कॉलर्स हैं। सिंकू हैं पटेरा से, और इन्होंने ये लिखा है, क्या इस पर काले धन पर रोक लगेगी? क्या ये परेशानी का कोई हल नहीं निकलेगा? देखिए, ये जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने जब ये निर्णय लिया और काफी सोच समझ कर लिया, और ये स्वतंत्र भारत का ये सबसे बड़ा आर्थिक निर्णय लिया गया है, तो उन्होंने बहुत सोच समझ कर ही निर्णय लिया होगा। और हमें आशावादी होना पड़ेगा, हमें ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा कि जब कोई निर्णय लिया गया है तो इसका असर पॉजिटिव ही होगा, अच्छा ही होगा, और हमारे आर्थिक विकास में यह निर्णय काफी सफल भूमिका निभाएगा और हमारे देश की आर्थिक उन्नति होगी। मुदस्सिर हैं हमारे श्रोता, और उन्होंने ये लिखा है कि पीएनबी के कई एटीएम्स में पैसे नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक्चुअली मैं पीएनबी के बारे में ज्यादा रिमार्क्स नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि जितने भी बैंकर हैं वो अपने स्तर पर काफी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, पूरे डिवोशन से काम कर रहे हैं। और मेरा विश्वास कीजिए कि हमारे बैंकर हमारे जो हैं सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक लगातार 10 दिन तक उन्होंने काम किया था, जबकि उसके बाद जाके 1 दिन का अवकाश उन्हें मिला। तो यहाँ पर जरूर कुछ पैसे की कमी होगी। ये ऐसा हम लोग भी महसूस कर रहे हैं कि जो पैसा जिस अमाउंट में, जिस राशि में उपलब्ध होनी चाहिए हम लोगों के पास, उतनी नहीं हो पा रही है। कि चूंकि ये पूरे देश में प्रक्रिया चल रही है, तो आप भी समझ सकते हैं कि चूंकि नया करेंसी आना है, नया करेंसी छप के आना है, तो थोड़ी परेशानी है। कृपया धैर्य बनाए रखें और घबराने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है, सर ने आपको कह दिया कि धैर्य बनाए रखें, पैनिक क्रिएट न करें। काफी सारी चीजें हम लोग अभी जो हमारा देश है उसकी जो स्थिति है, सिस्टम है, वो सही करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे श्वेता जी हैं साहिबगंज से। जो नोटबंदी हुई है उससे महंगाई कम होगी या बढ़ेगी? क्या इससे लोन सस्ता होगा या महंगा होगा? श्वेता जी नमस्कार। ये जो आपका, पहले मैं दूसरे प्रश्न का जवाब दे दूं, जिसमें आपने लिखा है कि लोन सस्ता होगा या महंगा होगा। तो ये लोन तो सस्ता होगा, जैसा कि अभी भारतीय स्टेट बैंक ने भी अपना कुछ दर में कटौती की है। आने वाले समय में भी कटौती होने की संभावना है दूसरे बैंक के भी रेट्स में। जी, पहला जो प्रश्न आपने किया है कि महंगाई घटेगी कि नहीं घटेगी, लेकिन ये जो निर्णय लिया गया है, इसमें ये सोचकर ही निर्णय लिया गया है कि इससे महंगाई घटेगी और आम जनता को इससे राहत मिलेगा। निर्णय के बेसिक जो आइडिया है उसमें ये भी है, लेकिन ये तो फ्यूचर के माने भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हमें आशावादी होना चाहिए, हमें मान के चलना चाहिए कि इसका असर अच्छा ही होगा और पॉजिटिव होगा। बिल्कुल, सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें आशावादी होना पड़ेगा। दूरदर्शिता है एक हमारे सिस्टम में, जो कि आगे प्रधानमंत्री जी ने जो कि सोचा है, उससे हमें उम्मीद है कि आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और यहाँ पे कई सवालों के जवाब आपके हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सर, जैसा कि हमने अभी निकासी के बारे में अभी थोड़ी सी बातचीत की थी, अब थोड़ा सा जमा करने के भी बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लें, ताकि श्रोताओं को वो भी क्लियर हो जाए। जी, जमा करने के बारे में भी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने साफ शब्दों में कहा कि जिनका पैसा है उनका ही पैसा रहेगा, आपको धैर्य रखना है और घबराने की जरूरत नहीं है। जमा का सिंपल निर्देश है कि जो पैसे आपके हैं, जिनको लगता है कि मेरा पैसा है, इसके बारे में मुझसे कोई भी पूछेगा मैं इसका जवाब दे सकता हूं, तो आप अपने खाता में बेहिचक जमा करें। इसकी कोई सीमा नहीं है, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितना राशि चाहें अपने खाता में जमा कर सकते हैं, बट ध्यान ये रखना है कि आपको अपना पैसा जमा करना है, ताकि कल जब कोई भी इनकम टैक्स के अधिकारी जब आपसे पूछें तो आप ये उसका जवाब देने में आप सक्षम रहें कि मैं बता सकूं कि मेरा पैसा है और कैसे पैसा है। और ये 30 दिसंबर तक आप अपने खाते में पैसा जमा कर सकते हैं। तो मेरा लोगों से, छपरा के लोगों से करबद्ध आग्रह है कि आप घबराएं नहीं, समय काफी है। अगर आपका पैसा है तो आप 30 दिसंबर तक अपने खाता में जमा कर सकते हैं, और सरकार के निर्देशानुसार आप ये पैसा 30 दिसंबर के बाद 31 मार्च 2017 तक आरबीआई में जमा कर सकते हैं। इसलिए समय काफी लंबा है, धैर्य रखने की जरूरत है, और आपका पैसा है तो आप बेहिचक कोई भी राशि अपने खाता में जमा कर सकते हैं। बहुत सही बात आपने कही है सर। और यहाँ पे जैसा कि सर हमने जैसे कल से ही प्रमोशन इस शो के बारे में कर रहे थे, ताकि श्रोता ज्यादा से ज्यादा सुन सकें, और हमारे फेसबुक पेज पर भी एक अपडेट हमने किया था कि आप भी वहां पे भी सवाल पूछ सकते हैं। तो हमारे कई श्रोता फेसबुक पेज पे भी अपना सवाल जो है वो उन्होंने लिखा था।
इसमें तो सबसे पहले तो आप जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें आम आदमी को क्या बेनिफिट होगा, क्या फायदा होगा, उस पे तो हम लोग बातचीत कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक सवाल था कि 2000 के नोट काफी हल्के हैं, क्या ये जल्दी फट जाएंगे? नहीं, देखिए इसमें आप ध्यान दीजिए एक बात, ये 2000 के नए नोट जो आए हैं ना, इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाने का कोशिश किया गया है। इसमें जो आप देखेंगे पॉन्ड्स जो अगर चलते हैं उसके साइज से मैच कराने का कोशिश किया गया है। ये आपको हल्के दिख रहे हैं जरूर, लेकिन हल्के नहीं है, काफी मजबूत हैं और इसमें जितनी सिक्योरिटी के फीचर हो सकते हैं उसमें इसको डाला गया है। इसलिए आप निश्चिंत रहें, ये हल्के नहीं है और कमजोर नहीं है, ये सारे मजबूत भी हैं और सारे सिक्योरिटी फीचर। और मैंने एक जगह पढ़ा था सर कि ये जो वर्ल्ड बैंक ने इसे अब तक का सबसे बेस्ट मतलब क्वालिटी का ये बताया है ना, सही बताया, ये सही बताया। तो ये भी एक अच्छी बात है कि हमारी करेंसी जो है बेस्ट क्वालिटी की है। और कुछ सवाल हैं जैसे कि जैसे जिस इंसान को पैसे की आवश्यकता अचानक किसी इमरजेंसी में पड़ जाए तो उनके लिए क्या कोई अलग सुविधा है? जैसे कि मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में अचानक से भर्ती हो जाए या फिर कुछ उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो उस परिस्थिति में कुछ ऐसी सुविधा है उनके लिए? एकदम सुविधा है जी। अगर किसी को अकस्मात पैसे की जरूरत है, आप तत्काल शाखा प्रबंधक से मिलें और अपनी जो परेशानी उसको बताएं। मैं आपको दावे से कह रहा हूं और विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपकी तुरंत मदद की जाएगी। जी, ये बहुत अच्छी बात है। और सभी श्रोताओं ने इस वक्त जो बात सुनी है, तो आप इस चीज का, जैसे दुर्घटना में घटते, भगवान न करे किसी के साथ दुर्घटना हो, लेकिन अगर बाय द वे कहीं हो जाता है तो आप उसके लिए घबराएं नहीं, पैनिक नहीं क्रिएट करें और ये आपके लिए सुविधा मुहैया कराई जाएगी। अगला सर कुछ सवाल है, जैसे कि आजकल शादियों का सीजन चल रहा है यहाँ पे लोग न्योता में भी 500,000 के नोट दे रहे हैं। तो हमारे एक श्रोता ने फेसबुक पे लिखा था कि 500 और 1000 के नोट लोग न्योता दे रहे हैं, तो उन्हें कैसे बदला जाए, लिया जाए कि नहीं लिया जाए? नहीं, देखिए आप तो एक्चुअली अगर कोई आदमी आपको न्योता लेके आ रहे हैं तो जनरली वो पैकेट में होता है। हाँ। तो आप तो देख नहीं पाते हैं, बाद में देखते हैं। लेकिन जो निर्देश है उसमें सर्टेन जगह पर ही इसकी फैसिलिटी दी गई जहां पर ये पैसा चलेगा। दूसरे किसी जगह पर ये लीगल टेंडर नहीं है, ये इनवैलिड है, इसका कोई मान्य नहीं है। तो मेरे अनुसार तो ये नहीं होना चाहिए, लोग को देना भी नहीं चाहिए, दे भी नहीं तो गलत कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि जिनको देना है अगर वो पैसा उनका है तो अपने खाता में जमा करें और जो लीगल टेंडर है वही शादी विवाह में दें। तो लीगली इसमें कोई ये नहीं है कि आप उसको पैसा को जमा कर सकते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा छपरा, क्योंकि जिस तरीके से सर ने अभी बताया है कि आप न्योता में भी 500,000 के नोट अगर ना दें लें तो अच्छा है क्या, क्योंकि उसका फिर वो औचित्य नहीं रह जाएगा। और आगे हम लोग अगर बात करें तो एक सवाल आया था कि क्या एक बार में एक अपने अकाउंट में एक बार में एक ही बार पैसा डाला जा सकता है अपने अकाउंट में? ऐसा नहीं है, इसमें दो बातें ध्यान देने की जरूरत है। आप अपने अकाउंट में कितनी बार भी पैसा डाल सकते हैं, मैंने आपको बार बार कहा कितनी बार भी डाल सकते हैं और कितना भी अमाउंट डाल सकते हैं। ध्यान आपको सिर्फ इतना देना है कि वो पैसा आपका हो। हाँ। जिसकी जानकारी जब मांगी जाए आपको किसी भी विभाग द्वारा, स्पेशली इनकम टैक्स के द्वारा, तो आप उसका जवाब दे सकें प्रॉपर, उसका ब्यौरा हो। हाँ। ब्यौरा आपके पास होना चाहिए, इसलिए आप कितनी बार भी डाल सकते हैं। उसमें दो बातें हैं, एक बात है जहां कुछ लोगों को परेशानी हो सकता है, हो रही हो, एक केवाईसी कंप्लाइंट अकाउंट हम लोग कहते हैं। बहुत सारे अकाउंट ऐसे हैं जो जनधन के समय में खुले थे, या बहुत सारे अकाउंट ऐसे हैं जो पिछले 7-8 साल से कोई उसमें ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, अब लोग ट्रांजैक्शन के लिए आ रहे हैं। तो नॉन केवाईसी अकाउंट है, नो योर कस्टमर जिसको हम लोग बोलते हैं। उसमें उनका कोई एड्रेस का डिटेल या एड्रेस से संबंधित कोई जो प्रूफ होता है वो नहीं है, या जो उनका आइडेंटिटी प्रूफ जो होता है उसमें नहीं लगा हुआ है। तो उसमें रिस्ट्रिक्शन है, उसमें आप 50,000 से ज्यादा पैसा जमा नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपका अकाउंट ऐसा है तो आप तत्काल शाखा प्रबंधक से मिले और उसके निर्देशानुसार अपने अकाउंट को केवाईसी कंप्लाइंट बनाएं, ताकि आप अकाउंट में फिर अपना जितना पैसा चाहें आप जमा कर सकते हैं। तो ये जानकारी भी आपको मिल चुकी है और हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास समय भी थोड़ा सा कम है, लेकिन हमारे पास अभी जानकारी का सिलसिला लगभग अभी जारी रहेगा। एक और सवाल है सर कि क्या नोट बदलने की अवधि बढ़ाई जा सकती है? नहीं, देखिए अभी ये तो इसमें मैं जवाब नहीं दे सकता। हाँ। लेकिन अभी जो तत्काल निर्देश हैं उसके अनुसार 24 नवंबर तक नोट एक्सचेंज किया जा सकता है, बदली की जा सकती है। सरकार ने भी ये अपनी मंशा जाहिर की थी कि 24 नवंबर को इसका रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद वो लोग अपना निर्णय लेंगे। तो जो सरकार का निर्देश होगा हमको लोग उसका अनुपालन फॉलो करना है। जी, और हम सभी को जो आदेश होगा उसी को, निर्देश को फॉलो करना होगा। यहाँ पे एक और बात सामने, एक और सवाल है कि बैंक में भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसको काबू करने के लिए कुछ विशेष व्यवस्था है बैंक में? पूरी व्यवस्था है। मैं सबसे पहले छपरा निवासियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा है और भाईचारा बनाए रखा है। नहीं तो जितनी भीड़ हो रही थी हम लोग काफी आशंकित थे। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं छपरा निवासियों को और स्पेशली प्रशासन को, जिन्होंने हम लोग को पूरी मदद की।
भीड़ को काबू करने के लिए जो व्यवस्था हम लोग यहाँ की गई है, जो पहला जो हम लोगों ने काम किया कि हमारे यहाँ जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको दूसरे सारे कामों से हटाकर सिर्फ इस काम में लगाया गया जी। जनरली जो कैश का ट्रांजैक्शन होता है उसमें हमारे जो कार्यरत होते हैं अधिकारी कर्मचारी उनका 30 से 40% लोग इस काम को करते हैं, बाकी लोग 70% लोग दूसरे काम को करते हैं। हम लोगों ने सारे लोगों को हटाकर सिर्फ कैश के लेन देन में या एक्सचेंज में उनको लगाया। दूसरा हम लोगों ने लेडीज के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए अलग लाइन की व्यवस्था की जी। उसके बाद जो एक्सचेंज काउंटर था जिसमें काफी रश हो रहा था तो हम लोगों ने उसको सेपरेट किया ताकि जो लेन देन के लिए जो काउंटर बना है उसमें कोई असुविधा न हो। तो ये सब सारे हम लोग स्टेप ले रहे हैं। और भीड़ कम करने के लिए एटीएम भी अब हम लोग यहाँ चालू हो गया, बहुत सारे एटीएम चलने लगे हैं। जो पहले भी मैंने बताया कि माइक्रो एटीएम का भी हम लोग सहारा ले रहे हैं। तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जितना संभव है वो हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभी हमारे पास सर कुछ और कॉल्स आए हैं, लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो बनियापुर से हैं शिरोज शाह। इन्होंने ये कहा है कि जो धैर्य बनाने की बात हो रही है तो इसमें एक बात इन्होंने बोला है कि लेकिन एक बैंक में ये गए थे तो एक आदमी के घर में शादी थी और जब उन्होंने बैंक मैनेजर से बोला तो मैनेजर ने कहा कि मुझे अभी लिखित नहीं मिला है और वो मना कर दिए थे। अब जिसके घर में शादी होने वाली है वो लिख कर आने वाला, मतलब क्या वो वेट करे या फिर क्या करे? नहीं, अब निर्देश जारी हो गए हैं, सरकार के द्वारा निर्देश जारी हो गए हैं जी। लेकिन अगर आप कहें तो मैं डिटेल बता दूं, थोड़ा पैसा निकालना अभी भी काफी कष्टकारी है। हाँ। इसमें जो शादी के लिए जा रहे हैं उसमें जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार जिनके घर में शादी है वो या माने जो क्लोज रिलेटिव हो या जैसे जिनके लड़के लड़का की शादी हो, लड़का लड़की या फिर उनके माता पिता जिनके खाता में पैसा हो वो शादी के कार्ड के साथ वो ब्रांच शाखा प्रबंधक से मिले और उसमें उन्हें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहला कि उनका अकाउंट जो है केवाईसी कंप्लाइंट हो, दूसरा उनका पैन नंबर चाहिए जी, तीसरा कि जो पैसा आपके अकाउंट में है वो 8 नवंबर से पहले का होना चाहिए। सपोज कीजिए कि आपके 8 नवंबर से पहले आपके खाता में 10,000 रुपये हैं और 8 नवंबर के बाद आपने 2 लाख रुपए डाला उस खाते में और आप गए 2 लाख रुपए निकालने के लिए तो बैंक इसको मना कर सकता है। अच्छा। अगर 8 नवंबर से पहले के पैसे हैं आपको तो आप बैंक में जाके उसको निकाल सकते हैं। इसमें एक डिक्लेरेशन भी आपको देना है कि हमारे घर के किसी परिवार के किसी भी सदस्य ने इस शादी के लिए कहीं दूसरे जगह से पैसा नहीं निकाला है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अभी दिशा निर्देश में आया है वो है कि जिनको आप पैसा नगद में देंगे उनका आपको डिटेल देना है। सपोज कीजिए आपको माइक वाले को देना है या जो किसी को देना, बाजा वाले को देना है या जो आपका खाना बनाएगा उसको देना है, हलवाई को देना है, तो उसका डिटेल आपको देना है। और एक डिक्लेरेशन उन लोगों से लेना है कि आप ये बताएं, आपको ये लिख के देना पड़ेगा कि आपका कहीं बैंक में खाता नहीं है। ये बेसिकली ये किया जा रहा है कि माने हम लोग ज्यादा से ज्यादा खाता से ट्रांजैक्शन कर सके, माने अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन हो सके जी। इसके लिए ये सब किया जाए। लेकिन शादी में 2.5 लाख देने का निर्देश जारी कर दिया है। तो उम्मीद है आपको अपने सवाल के जवाब मिल चुके होंगे। प्रियंका गुप्ता है दालदली बाजार से। इन्होंने ये लिखा है, इन्होंने ये बोला है कि 1.5 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखना चाहूँ तो रख सकती हूँ? एकदम आप रख सकती हैं, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास इसको एक्सप्लेन करने का वजह है या आपके पास है कि हम बता सकते हैं, कोई भी पूछे तो 1.5 लाख रुपए कहाँ का है, तो आप जरूर रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अपने सवाल के जवाब जरूर मिले होंगे प्रियंका जी। और 1-2 कॉलर्स और हैं जो हम लोग लेंगे, आखिरी कुछ कॉलर्स हैं। दीपलाल जी हैं अलोनी से। इन्होंने लिखा है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने अगर बताकर अपना काम करते तो बहुत सही होता है। अब देखिए इसमें हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं जी। लेकिन उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने देश की जनता को हित में ही सोच के ही कोई निर्णय लिया है जी। और हमें इसमें उनका सहयोग करना चाहिए। उन्होंने 50 दिन का समय हम लोगों से मांगा है, हमें देना चाहिए। पिंटू कुमार है कचनार से। ये कह रहे हैं कि 2000 का नोट असली है कि नकली, कैसे पता चलेगा? अगर नहीं, इसमें तो बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स दिए हुए हैं। हाँ। ये आपको देखने से ही पता चल जाएगा। और बाकी इसके नकली से कैसे हम बचे, इसके दिशा निर्देश भी अगर आप कहीं ढूंढेंगे आरबीआई के साइट पर तो आपको मिल जाएगा। और ऐसे कई सारे साइट्स पे भी दिया हुआ है और ऐसे कई वीडियोस भी जारी किया है आरबीआई ने, जिससे कि पता चल जाए कि हाँ ये असली है कि नकली है। क्योंकि कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं, यहाँ पे बताना उनको यहाँ पे संभव नहीं है फिलहाल, क्योंकि उसमें कई सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। आदित्य हैं गांधी चौक से और इन्होंने बोला है कि 500 का नोट बाजार में कब तक आएगा?
नहीं देखिए, ये तो पटना में 1-2 ATM से निकल भी गया है, पटना का RBI तक आ गया है, लेकिन अभी हमारे शहर में नहीं आया है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2-3 दिन में यहाँ आ जाना चाहिए। तो ये जो थे कुछ सवाल हमारे यहाँ जो नोटबंदी चल रही है और लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं या फिर लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, उसके जवाब में आज हमारा ये स्पेशल एपिसोड आप सभी के सामने था। उम्मीद है श्रोताओं आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे हमारे आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में, स्पेशल एपिसोड में। और यहाँ पे जाते जाते मेरे पास कुछ कॉलर्स और हैं जिनके मैं जल्दी जल्दी सवाल लूंगा। शैलेंद्र जी हैं दहियावा से, अपने बच्चे को पैसा भेजना है लेकिन बैंक वाले ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। शैलेंद्र जी नमस्कार, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर कहीं भी शिकायत हो रही है तो आप शाखा प्रबंधक से मिलें। अगर ये समस्या भारतीय स्टेट बैंक का है तो मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। बहुत आपने सही जानकारी दे दी है शैलेंद्र जी, आपको उम्मीद है कि आपके जो प्रॉब्लम है वो जरूर सॉल्व होगा। अखिलेश कुमार पुरी जी हैं जलालपुर से, मेरे माँ का तबीयत खराब है और डॉक्टर लोग 500,000 का नोट नहीं ले रहे हैं, दवा की दुकान में भी पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। तो नहीं, दवा की दुकान में नहीं ले रहे हैं तो ये तो बहुत गड़बड़ बात है। सरकारी निर्देशन अनुसार उन्हें लेना है। और अगर आपकी माँ की तबीयत खराब है तो अगर आपने नोट एक्सचेंज नहीं कराया है पहले तो आप आकर करा सकते हैं और मैं आपको आमंत्रित करता हूँ मेरे यहाँ आके 2000 तक नोट का एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर मेरे यहाँ आपका खाता है तो खाता से अगर पैसा निकालना चाहते हैं तो आप जरूर मेरे शाखा में आए, वो कोई परेशानी हो तो हमें जरूर बताएं। बिल्कुल अखिलेश जी, आपको अपनी जो समस्या है उसका समाधान मिल चुका होगा। श्वेता है गांधी चौक से, हमारी आखिरी कॉलर हैं। यहाँ पे ये कह रही हैं कि काला धन की बात हो रही है, घरेलू काला धन तो आ गया है लेकिन जो काला धन जमा है वो कब आएगा? श्वेता जी नमस्ते, इस बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता लेकिन हम लोग देश के सिपाही जैसे बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहे हैं। हम लोग बैंकर जो आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने निर्णय लिया है देश के हित के सोच को ध्यान में रखते हुए हम लोग जी जान से लगे हुए हैं और हम लोग ये फील कर रहे हैं कि हम लोग के देश के निर्माण में कुछ अच्छी भूमिका निभा सके। मैं अभिषेक जी के परमिशन से केवल 2 बातें और कहना चाहता हूँ। जी सर, एकदम। कि आप लोग जो सावधानी बरतनी है, एक जो मैं आपको बताता हूँ, सावधानी ये बरतें हैं कि कृपया किसी दूसरे का पैसा अपने खाता में न लें। मैं रिपीटेडली ये कह रहा हूँ आपको कि आप किसी दूसरे का पैसा अपने खाता में न लें, क्योंकि ये भी हो सकता है कि जब सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया है तो वो सारे अकाउंट की स्क्रूटनी हो रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 8 नवंबर के बाद जिस भी खाता में 500 और 1000 के नोट जमा हुए हैं या पैसा जमे हुए हैं तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्क्रूटनी कर रहा है और वो बाद में आपसे वो प्रश्न कर सकते हैं। अभी बहुत जगह इनकम टैक्स का नोटिस भी लोगों को गया जिनके अकाउंट में 2 लाख से ज्यादा जमा हुए थे, तो वो आपको नोटिस भेज सकता है, आपसे क्वेरी कर सकता है। अगर आप उचित उत्तर न दे पाए उसका तो हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो न्याय उचित हो या जो उनके डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी पनिशमेंट हो आपको दे। तो पुनः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि किसी दूसरे का पैसा अपने खाता में न लें। और दूसरा, समय काफी लंबा दिया गया है, अगर आपका पैसा अपना है तो आपका ही रहेगा, कृपया धैर्य बना रखें। सर एक चीज मेरे भी दिमाग में अभी आ गया जैसे ट्रांजैक्शन की बात हुई तो जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की भी मतलब उसकी भी मतलब ऐसा कर सकते हैं जैसे कि ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा, उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई लिमिट भी नहीं है। ये लिमिट सिर्फ कैश विड्रॉवल और कैश डिपॉजिट पर है। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कोई भी अमाउंट कहीं भी अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एकदम किसी भी लिमिट से फ्री। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अभी इस वक्त छपरा अपडेट स्पेशल में हमारे जो आज के विशिष्ट अतिथि हैं जो कि क्षेत्रीय प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक श्री ओम प्रकाश चौधरी जी आज हमारे साथ इस विशेष प्रोग्राम में बैठे थे और इतने सारी जानकारियों को आपके साथ साझा हमने किया है और उम्मीद है आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे। जो भी नोटबंदी से जो संबंधित जो भी जानकारी थी हमारे मन में, आपके मन में कुछ बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे वो दूर हो चुके होंगे और मुझे उम्मीद है कि आगे भविष्य में कोई भी परेशानी होगी, बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी हमारा एपिसोड होगा तो सर हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में जरूर आएंगे। नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं यहाँ पर पदस्थापित हूँ तो मेरा ये सौभाग्य होगा कि मैं यहाँ के लोगों को बैंकिंग जानकारी जरा समझा। और सर आपसे एक और वादा चाहते हैं कि आप भविष्य में इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने, हमेशा जब भी हमें जरूरत होगी तो हम आपको बुलाएंगे। मैं जरूर आऊंगा। अब जब भी बुलाएंगे मैं जरूर आऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जो हमारे आप स्टूडियो में आए और सभी श्रोताओं की तरफ से आपको एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ रेडियो
मयूर को मैं धन्यवाद देता हूं और सारे छपरा वासियों को सादर प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये आज का हमारा एपिसोड था और आज अभी इस वक्त फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत क्योंकि जाने का समय हो चुका है और इस शो के बाद हमारा जो छपरा अपडेट कार्यक्रम है वो जारी रहेगा। तब तक मुझे यानी कि अभिषेक अरुण को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज।